गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 6 का रिवीजन करने जा रहे हैं हाफ ईयरली एग्जाम का। आज लेसन है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन इज अ नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ पी क्यू सच दैट पी इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब पी क्यू के पी और क्यू है और इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है। वो पी क्यू के फॉर्म में हो मगर वो 0 नहीं हो। इसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। कहते हैं विच पार्ट इज कलर। इसमें हमें बताना है कि कितने पार्ट्स कलर है और कितने पार्ट्स नहीं कलर। पहले काउंट कर ले 1 2 3 4। तो मैं 4 दे रही हूँ। कितने पार्ट्स कलर है 1, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे। इसे बोलते हैं न्यूमरेटर, इसे बोलते हैं डोमिनेटर। तो इसी प्रकार और सारे एग्जाम्पल भी हैं। ये 2 पार्ट्स मैंने कलर कर दिए। तो इसमें पूछेंगे कितने पार्ट्स कलर है, तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4। 4 पार्ट्स तो 4 लिख लेंगे। 2 पार्ट्स कलर है तो 2। ये कट सकता है 1/2 में। और इसी प्रकार और सारे क्वेश्चन है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इन आवर। डे में पूछ रहा है तो 1 डे। डे में पूछ रहा था, डे में बताएंगे 1 डे बराबर 24 आवर। तो मुझे 8 आवर्स में निकालना। तो 8 आवर्स बराबर हो जाएंगे 24, मतलब 1/3। यही हो गए। इसमें मिनट्स में भी आपको पूछे जाते हैं प्रश्न। सेम यही प्रोसेस है, मिनट्स में आप निकाल सकते हो। और कह रहा है राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर। पहले प्राइम नेचुरल नंबर क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, क्लास 6 में पता होगा। नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर क्या होते हैं। पहले 2 से मुझे 12 तक लेकर आ रहे हैं, तो 2 से 12 तक ले पहले नेचुरल नंबर निकाले। नेचुरल नंबर 2 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब मुझे बोल रहा है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 5 7 11। तो मुझे ये फ्रैक्शन में पूछ रहे हैं, तो फ्रैक्शन में काउंट कर ले कितना है 5/11। ये हो जाते हैं फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर का। तो 5/11 इसका आंसर है। अब पूछे जा रहे हैं कि लाइंस पे आपको ड्रॉ करने हैं कि कैसे वो लाइन पे शो करेंगे। तो लाइंस पे कर रहे हैं, लाइंस पे लोकेट करना है। तो पहले एक लाइन लंबा सा पार लेंगे और 0 न्यूट्रल्स होते हैं। दाएं तरफ प्लस होते हैं 2 3 4 5 और बाएं तरफ माइनस होते हैं -4। आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा है क्या से, मतलब कुछ भी कर सकता है। ये पॉइंट में भी पूछ सकता है और नंबर कहेगा कि आप +5 दिखाएं और -2 ही ले लेते हैं और 1/2 भी ले लेते हैं। तो पहला मैं +5 करा, तो +5 मेरे दाएं तरफ है, तो मैं +5 को लोकेट कर दूंगी। और बोल रहा है -2 को भी लोकेट कर दूंगी। नंबर्स लाइन पे आप इजिली वे कर सकते हो। 1/2, तो 1/2 कितने के बीच आएंगे, 0 से लेके 1 के बीच में आएंगे 1/2। तो 1/2 परहैप्स इधर ही, मतलब ये छोटे छोटे लाइंस में बचे रहेंगे, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएंगे ऐसा ही। और इसके बाद करा एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में अब हमें निकालना है। तो इसमें कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कुछ भी ले लेते हैं 20/3। मुझे मिक्स फ्रैक्शन में इसको निकालना है, तो 3 से मैं भाग दे देती हूँ 20 में। तो ये कटेंगे 6 मरतबे में लग जाएंगे 18, तो ये आ जाएंगे 2। सबसे पहले मुझे ये मिक्स फ्रैक्शन से पहले ये जानना है कि इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले इसे तो जानते हैं, रिमाइंडर कहा जाता है। रिमाइंडर, इसे कहा जाते हैं क्वोशिएंट, इसे कहा जाता है डिवीजर और इसे कहा जाता है डिविडेंड।
डेंट। तो मुझे ये सब पहले याद रहेंगे तभी मिक्स फ्रैक्शन, ये तो मुझे पता चल गया ना, 3 है डिविजर, क्वोशिएंट है 6, 2 है रिमाइंडर, तो यहाँ पे वही बन जाएंगे आपको 6। ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में इसका यही बन जाता है। रिमाइंडर ऊपर लिखा जाता है और डिवाइडर है जो नीचे, और क्वोशिएंट मुझे जो आया जो यहाँ पे लिखा जाता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए एक और ले लेते हैं, ये आप बना लें, कुछ भी ले लीजिए, 19/6। ये आप खुद करें, थोड़ा बना के देखिए। अब प्रश्न है, रिप्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर। मुझे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी। जैसे 2/7 है, इक्वल टू, यहाँ पे ब्लैंक्स है और आपसे 8 है यहाँ पे आपको बताना है कि इस बॉक्स में क्या होगा। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे मुझे क्या होगा सो पता करना है। तो 8 है तो यहाँ पे मैं क्या गुना करूंगी कि 8 आएगा, तो यहाँ पे आप सिंपली 4 से गुना कर दोगे तो 4 दूनी 8, और यहाँ पे भी आप 4 से गुना कर दोगे 7 चौक 28 आ जाता है। इस प्रकार बी एक और ले लेते हैं, 18/24। यहाँ पे आपको दिया है बॉक्स दिया है, यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा, मतलब इस बॉक्स में आपको क्या फिलअप होंगे, और नीचे 4 दिया है। तो यहाँ पे ये दिया है तो मुझे पता करना है, 4 दिया है 24 से, तो 18 यहाँ पे क्या होगा। तो 4 से अगर भाग दे देते हैं हम 6 मरतबा में, तो 6 का नंबर 18, 6 चौक 24 आ जाते हैं 24, मतलब 24 4 मरतबा में आ जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे भी हम भाग दे देंगे 6 से, 6 का 6 12 6 18, 3 आ जाते हैं। एक और आप बना ले, एक और दे देते 45/60, इसे आप बना ले, मतलब यहाँ पे अगर 10 दिए, हाँ तो आप बना ले, यहाँ पे देख क्या होगा। और एक चेक द वेदर द गिवन फ्रैक्शन इन इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट पता करना है कि चेक करना है कि इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ए ले लेते हैं 5/9, और इक्विवेलेंट मुझे चेक करने हैं 30/54। तो ये इक्विवेलेंट है या नहीं ये चेक करना है। तो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 4, ऐसा क्या करें कि यहाँ पे 30 आ जाए, यहाँ पे 54 आ जाए। तो आप जनरली आप देखिए 6 पंचे 30 होता है, तो इसको 6 से गुना कर देते हैं, 9 पच्चे 45 तो होता ही है, 9 छक 24, सॉरी 30/45, मतलब ये इक्विवेलेंट है क्योंकि इतना तो आ ही रहा है मुझे, तो ये हो जाएंगे इक्विवेलेंट। एक और देख लेते हैं जो शायद ना हो, 3/10 और 12/50, ये भी देखना है इक्विवेलेंट है या नहीं है। मैं जो 3 को क्या चीज से गुना करूँ सो 12 आ जाए, और 10 को क्या चीज से गुना कर जाओ 50 आ जाए। 50 अगर मैं 3 और 10 अगर मैं 5 से गुना करती हूँ तो 50 आ जाते, मगर 5 से यहाँ पे गुना करने पे तो नहीं आते, 15 ही आ जाते हैं, और 15 और ये होता है 12 और 50, तो ये तो इक्विवेलेंट नहीं है, तो नॉट इक्विवेलेंट। ये तो चेक हो गया, ये इक्विवेलेंट नहीं है। जैसा देख रहे इस प्रश्न में कह रहा है कि रवि पेंट 2/3 ऑफ द वॉल space in his room. His sister Ruby helped and paint 1/3 of the wall space. So how much did they paint together? मतलब एक रवि एक रूबी है, दोनों भाई बहन है, एक पेंट कर रहा है 2/3 पार्ट्स को और एक पेंट कर रही है 1/3, इसके सिस्टर इसको हेल्प कर रही है, तो कितना दोनों मिलके कितना करेंगे वो मुझे फाइंड आउट करना। तो लिखेंगे, फ्रैक्शन में पूछे जा रहे हैं, तो फ्रैक्शन ऑफ वॉल पेंटेड बाय रवि ने कितना पेंट किया 2/3, और फ्रैक्शन ऑफ हिज वॉल उसकी सिस्टर रूबी ने कितना पेंट किया 1/3, तो 1/3।
और टोटल पेंटिंग बाय बोथ, दोनों ने मिलके कितना किया वो मुझे पता करना है कि कितना किया। 2/3 प्लस 1/3। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम 3 होगा, तो इसे एलसीएम में से भाग देंगे तो 2 + 1 ही हो जाएगा, तो 3/3 = 1, मतलब दोनों मिलके इतना में पेंट कर लिया। और आगे देखते हैं, आगे सॉल्व करना है कि मतलब इसे एडिशन ही टाइप में। एक प्रश्न 1/18 प्लस 1/18, इसे सॉल्व करते हैं, जैसे बट्टा पर के जोड़ कहते हैं। सबसे पहले हम इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं साइड में। एलसीएम तो इस दोनों का एलसीएम तो 18 ही होगा, लगाएंगे तो 18 ही आ जाता है। आप कर ले, 18 आ जाएंगे। उसके बाद एलसीएम ले लेते, उसको इससे भाग देने पर तो 18 कम 18 प्लस 18, मतलब भाग देने पे यही, जब नीचे जब सेम हो तो दोनों उतार देते हैं, ऐसा ही इक्वलिटी हो जाता है। =2 हो जाएंगे, 2/, तो 9 दूनी 18, 1/9 देंगे। इसी प्रकार और देख लेते हैं। इसमें हर टाइप के प्लस में माइनस में हर टाइप में आपसे पूछा जाता है। एक माइनस में ले लेते हैं, 7/7 माइनस 5/7, ये प्लस में थे और माइनस में। माइनस देखिए बेस सेम है तो इसका ना 7 ही हो जाएगा एलसीएम लेने पर, तो 7 से 7 में भाग देंगे तो 7 ही आएंगे, और -5 तो ये हो जाएंगे कितने, 2/7, इसका आंसर ये हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें मिक्स फ्रैक्शन भी पूछा जाता है, जैसे आपको बोल देगा 4/3 प्लस 3/1/4, तो आपको मिक्स फ्रैक्शन इसको सिंपल ही जैसे ये वैसा ही है, इसे गुना कर देते हैं, 4×3 12, 12×2 14, 14 लिख देंगे, जितना नीचे होगा नीचे लिख देंगे। इसे भी गुना करेंगे, 4×3 12, 1 13/4। इसे भी आप ऐसा ही बना सकते हैं। इसका एलसीएम लेने पर, इसका लेंगे तो होगा नहीं, इसलिए गुना हो जाएगा, 4×3 12। इसे आप खुद कर ले, सिंपल ही है, जैसे ये है वैसा ही है। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। ओह माय गॉड, ये क्वेश्चन है, सरिता brought 2/5 मीटर ऑफ रिबन एंड ललिता 3/4 मीटर ऑफ रिबन। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रिबन दे ब्राउट। ये लोग कितना रिबन लिए वो मुझे पता करना है। तो देखिए सरिता ब्राउट रिबन कितना लिया है, सरिता ने लिया है 2/5 एंड ललिता ब्राउट रिबन 3/4। तो टोटल हमें पता करना है, तो टोटल लेंथ ऑफ रिबन है, तो वही आपको समझने से बस है, समझना है कि दोनों ने कितना लिया है, एडिशन ही है, बटा पर के जिसे जोड़ करते हैं। इसे ले लेंगे तो आ जाएंगे 520, इसको इससे भाग देने पर 4×2, मतलब आपको समझाने के लिए 4×2 5 3, तो 4 दूनी 8 प्लस 5×3 15 =20 हो जाते हैं। तो इसे ऐड करने पर 23/20। तो मुझे मीटर लेंथ पूछ रहे हैं तो इतना तो नहीं, इसे फिर से हम लोग भाग देंगे। भाग देने पर हमें जैसे बताया था, भाग देने पर 1/, ये आप भाग दे के निकाल लेंगे कि कितना आपको आता है। 21/ कितना 3, भाग दे के आप एक बार चेक कर ले। और दूसरा प्रश्न वो आ जाएंगे उसके आंसर। एक प्रश्न है, ये भी सॉल्व करने हैं कि कितना क्या होगा। जैसे एक प्रश्न है 7/10 और माइनस यहाँ पे क्या बॉक्स में फिलअप करूँ
कि मुझे 3/10 आ जाएंगे। ऐसे यहाँ पे क्या फिलअप किया जाए, 7/10 और 3/10। तो इसे देख ही रहे, इधर ले आके मैं माइनस कर दूंगी तो फिर भी मुझे 4/10 हो जाए तो आ जाएंगे इसके आंसर 4, तो यहाँ पे 4y आ जाएंगे। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। 6 दिया, यहाँ पे दिया हो, यहाँ पे बॉक्स दिया हो और माइनस का है 3/6 और इक्वल टू 3/6 हमको है, तो यहाँ पे क्या डालूंगी तो आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे खुद ही पता चल रहा है, बटा पर के जैसे आप घटाव करते हैं उसी प्रकार या इसको ना आप इस साइड लाओगे तो भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं 6 पुट करने पर अगर 6/6 करती हूँ तो इक्वल टू 6 ही आ जाएंगे। 6 में से अगर 3 घटाने पे मुझे 3 ही प्राप्त होंगे। थैंक यू।